हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के अनुवाद करने के कुछ अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि संस्कृत के अनुवाद में किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनके अंग कौन कौन से हैं। आइए हम उनको जानते हैं। संस्कृत अनुवाद के अंग। संस्कृत अनुवाद के अंग में सबसे पहला नंबर पर आपका आएगा वचन। वचन संस्कृत में वचन बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा इसमें एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आगे बात आती है दूसरे नंबर की। दूसरा में क्या होता है? पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष। पुरुष ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? तीन प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। ये आप लोग देखेंगे। जो यहाँ पर पुरुष हम ज्ञात किए हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो इस प्रत्येक पुरुष के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। तो प्रथम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। उसी तरह प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन। फिर आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन। आइए जानते हैं ये कैसे होते हैं। और इनकी संख्या होती है कितना? 9। प्रत्येक पुरुष के रूप तीनों, प्रत्येक पुरुष के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। वचनों में चलते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 9 होते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं। जो निम्न है, जो निम्न। आइए देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुरुष। पुरुष यहाँ पर लिख लेते हैं एक वचन।
एक वचन, और यहाँ लिख लेते हैं हम द्विवचन, और आगे यहाँ बहुवचन। पुरुष, आइए पुरुष प्रथम पुरुष का होगा यहाँ, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में जो हमारा धातु रूप चलता है वे न होते हैं, तो कैसे होता है प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे पठ धातु का हमने ले लिया, कौन सी धातु ले लिया, पठ धातु। आप लिख लीजिए पठ धातु। पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर उसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप चलेगा पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठन्ति। मध्यम पुरुष में आ जाइए, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठत, पठत। इसमें अप मात्रा नहीं होती, विसर्ग नहीं होता। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठामि, पठाव, पठामः। अब देखिए, ये तो हमारा धातु रूप तीनों पुरुष तीनों वचनों में हो गया। ये संख्या में कितने होते हैं, 9। अब बात आती है आगे कि क्रियाओं के साथ जो ये हमारी क्रिया बनी हुई है, प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो क्रियाओं के साथ प्रत्येक पुरुष के वचन में जुड़ने वाले कर्ता भी संख्या में कितने होते हैं, 9। यानी कि क्रियाओं के साथ, क्रियाओं, क्रियाओं के साथ, क्रियाओं के साथ प्रत्येक, प्रत्येक पुरुष के वचनों, क्रियाओं के साथ प्रत्येक पुरुष के वचनों में जुड़ने वाले, जुड़ने वाले कर्ता, कर्ता इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9, 9 होते हैं, 9 होते हैं। वे कौन कौन होते हैं उनको हम जानेंगे। वे कौन कौन होते हैं इन्हें जानेंगे, जो निम्न है, जो निम्न है। देखिए, पुरुष एक वचन, फिर यहाँ लिख दीजिए द्विवचन, फिर बहुवचन। प्रथम पुरुष का कर्ता क्या होता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है हमारा
सह कहता है सह। सह का मतलब होता है वह, सह का मतलब वह। द्वितीय में आता है तव, तव, और इसका अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों। बहुवचन में होता है ते, ते का अर्थ होता है हिंदी में वे सब, वे सब। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम, त्वम का होता है हिंदी तुम, या तू या आप। फिर युवाम होता है, द्वितीय में होता है युवाम, युवाम का होता है तुम दोनों, तुम दोनों। और बहुवचन में होता है यूयम, यूयम, तुम सब, तुम सब। मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष, उत्तम, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है हमारा अहम, अहम माने मैं या हम, मैं या हम। फिर आवाम, आवाम द्वितीय में होता है आवाम, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों। वयम, बहुवचन में वयम होगा, वयम, वयम मीन्स हम सब, वयम मीन्स हम सब। ये हमारे रहे बच्चों संस्कृत के अनुवाद करने वाले अंग। अनुवाद जब हम संस्कृत का करेंगे तो किस तरह से सब्जेक्ट कौन सा होता है, किसका पुरुष, किस तरह से वचन में हम यूज करते हैं, कौन से कर्ता के साथ, ये इनके हमारे अंग हो गए। आगे बच्चों आगे है कि कर्ता क्रिया कर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्ता क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में भी कि कर्ता, कर्ता और क्रिया, क्रिया और एक होता है कर्म, क्या है कर्म। कर्ता हमारा जो कार्य को संपादित करता है, संपादित करता है, उसे कर्ता कहते हैं। जो कार्य को संपादित करे या जो कार्य करता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या क्रिया की जाती है उसको हम कहते हैं कर्ता। क्रिया क्या होता है कि जो कर्ता के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, कर्ता के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, किसी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द से होता है, जिस शब्द से होता है।
किसी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द से होता है उसको हम कहते हैं क्रिया। कर्म क्या होता है कि कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसे चाहता है उसे कर्म कहते हैं। या क्रिया के द्वारा या कर्ता के द्वारा क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म। अब आइए संस्कृत में हम काल को जानते हैं। काल इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस, संस्कृत में काल। इसमें होता है हमारा लट लकार। काल वर्तमान काल, फिर भूत काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। लट लकार। भूतकाल को लंग लकार कहते हैं और भविष्यत काल को हम कहते हैं लिट लकार। लिट लकार इसी में आता है। ये तो 3 हमारे काल हो गए और इसमें आता है हमारा एक और विधिलिंग। विधिलिंग लकार और एक आता है लोट लकार। लोट लकार। बच्चों ऐसे तो संस्कृत में लकार होते हैं 10, लेकिन हमें 5 लकार को ही पढ़ना है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार। विधिलिंग हमारा जो आता है चाहिए के अर्थ में आता है। चाहिए के अर्थ में। और ये हमारा होता है आज्ञार्थक। जिसे कोई आज्ञा दी जाए। अब ये हमारे हो गए काल। अब काल के बाद आता है बच्चों कारक। क्या आता है? कारक। कारक का भी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बहुत ही जरूरी है इसकी जानकारी लेना। आइए कारक को भी हम जानते हैं। कारक को भी जान लेते हैं। कारक कारक देखिए संख्या में 8 होते हैं। कारक संख्या में 8 होते हैं जो निम्न प्रकार हम उनको बता रहे हैं। कारक संख्या में 8 होते हैं। कारक संख्या में 8 होते हैं और विभक्तियां भी 8 होती हैं। 8 विभक्तियों में कारक चिन्ह होते हैं। इनको हम देखेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए आप। प्रथम देखिए सबसे पहले कारक तो कर्ता कारक। यहाँ पे लिख लीजिए कारक
यहाँ पर लिख लीजिए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, और यहाँ पर लिख लीजिए विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति लिख लीजिए, विभक्ति। देखिए कारक में हमारा पहला आएगा कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने, इसका चिन्ह होता है ने, यह आपका प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। दूसरा में आता है कर्म कारक, कर्म कारक, इसमें आता है चिन्ह को, यह है हमारा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तीसरा आता है करण, इसमें आता है कारक चिन्ह से या के द्वारा, से या के द्वारा, यह हमारा है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। चौथा में आता है हमारा संप्रदान, क्या आता है संप्रदान, संप्रदान, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, यह हमारा है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। पांचवा नंबर हमारा आता है अपादान, अपादान, इसमें से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, इसका है पंचमी, पंचमी विभक्ति। छठवां नंबर संबंध कारक, संबंध, संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रे, रा, री, ये हमारा हुई षष्ठी विभक्ति। 7 नंबर में आता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में पर, ये हमारा है सप्तमी विभक्ति। और 8 नंबर पे आता है हमारा संबोधन, 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 संबोधन में आता है हमारा हे, रे, भो, हे रो, हे रे, अरे, अरे, यह हमारा हो जाता है संबोधन, संबोधन। तो कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। प्रथमा कारक कर्ता होता है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता, और द्वितीय में कर्म कारक, तृतीय में कर्ण कारक, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबोधन संबंध, और सप्तमी में आपका होता है अधिकरण कारक, और लास्ट में आपका संबोधन होता है। बाकी ये सब कारक के चिन्ह दिए गए हैं। ये रहिए बच्चे आज की क्लास में संस्कृत अनुवाद के अंगों की जानकारियाँ। तो बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।